स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी स्ट्रीट चैनल पे। तो आज हम लोग टेक्सोनोमिक कैटेगरीज बायोलॉजी चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड क्लास 11 के थर्ड टॉपिक टेक्सोनोमिक कैटेगरीज जो हैं उसके ऊपर बात करेंगे। इससे पहले मैंने 2 टॉपिक्स के वीडियो बना दिए हैं और आज ये मेरा थर्ड लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। तो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज में क्या लिखा है? क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस। क्लासिफिकेशन जो है वो एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स ए रैंक और कैटेगरी। लेकिन ये इन्वॉल्व करते हैं बहुत सारे स्टेप्स को, स्टेप्स को जिसमें कि हर एक स्टेप जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं एक रैंक को या कैटेगरी को। एक रैंक होता है, हर एक का अपना एक औहदा होता है या एक कैटेगरी होता है। सिंस द कैटेगरी इज ए पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनोमिक अरेंजमेंट, इसलिए कैटेगरी जो है वो एक हिस्सा है पूरे टेक्सोनोमिक अरेंजमेंट का। इट इज कॉल्ड द टेक्सोनोमिक कैटेगरी। ये कहलाता है टेक्सोनोमिक कैटेगरी। एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट द टेक्सोनोमिक हायरार्की। और सारे कैटेगरीज एक साथ मिलकर टेक्सोनोमिक हायरार्की बनाते हैं। ईच कैटेगरी रेफर टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हर एक कैटेगरी जो होते हैं वो कहलाते हैं एक यूनिट जो होता है क्लासिफिकेशन का, उसका। इनफैक्ट रिप्रेजेंट ए रैंक एंड इज कॉमनली टर्म्ड एज टेक्सोन। और ये रिप्रेजेंट करते हैं रैंक को भी, इसलिए ये कॉमनली आसान शब्दों में कहलाते हैं टेक्सोन, जिसका प्लुरल टेक्सा होता है। टेक्सोनोमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। टेक्सोनोमिक कैटेगरीज या हायरार्की वो एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। इंसेक्ट रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स शेयरिंग कॉमन फीचर्स लाइक 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग। अब इंसेक्ट जो होते हैं बच्चों, वो रिप्रेजेंट करते हैं एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को। ये रिप्रेजेंट करते हैं एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को जो कि शेयर करते हैं कॉमन फीचर्स को, जैसे कि 3 पेयर्स जो होते हैं जॉइंटेड लेग्स का, वो एक कॉमन फीचर्स है जिसको ये इंसेक्ट शेयर करते हैं। इट मीन्स, इसका मतलब ये है, इंसेक्ट आर रिकॉग्नाइजेबल कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स व्हिच कैन बी क्लासिफाइड। इसका मतलब ये है कि इंसेक्ट्स जो हैं वो रिकॉग्नाइजेबल हैं, यानी कि वो पहचाने जा सकते हैं, और ये कंक्रीट ऑब्जेक्ट हैं जो कि बांटे भी जा सकते हैं, कैन बी क्लासिफाइड एंड दस, और इसलिए वे आर गिवन ए रैंक और कैटेगरी। इसको एक रैंक, औधा या इसका एक प्रकार दिया गया। कैन यू नेम अदर सच ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म? क्या तुम बता सकते हो दूसरे ग्रुप्स ऑर्गेनिजम्स के बारे में, दूसरे ग्रुप्स के ऑर्गेनिजम्स के बारे में? रिमेंबर, तुम लोग ध्यान दो, ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी। ग्रुप्स जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं कैटेगरी को। कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक, और कैटेगरी जो है वो डिनोट करते हैं उसके रैंक को। इच रैंक और टेक्सॉन, अब यहाँ पे रैंक को ही टेक्सॉन कहते हैं। इच रैंक और टेक्सॉन इन फैक्ट रिप्रेजेंट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हर एक रैंक या टेक्सॉन जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं एक यूनिट, क्लासिफिकेशन के एक यूनिट को। दिस टेक्सोनोमिक ग्रुप्स, ये टेक्सोनोमिक ग्रुप्स जो हैं, कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मेरिली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। ये ग्रुप टेक्सोनोमिक ग्रुप्स हैं या कैटेगरीज हैं, वो डिस्टिंक्ट बांटे गए हैं बायोलॉजिकल एंटिटीज पे, ना कि उसके मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स पे। मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स का मतलब ये होता है बच्चों कि केवल रूपात्मक समुच्चय या फिर रूपात्मक तरीके से इसे, मतलब उसके स्ट्रक्चर को देख के इसे सिर्फ नहीं डिवाइड किया गया है। इसके बायोलॉजिकल एंटिटीज यानी कि इसके जैविक एंटिटीज का मतलब होता है संस्थाएं, इसके जैविक संस्थाओं को भी देख के बांटा गया है। Taxonomical studies of all known organisms have led to the development of common categories such as kingdom, phylum or division for plants, class, order, family, genus and species। देखिए, टेक्सोनोमिकल स्टडीज जो हैं सारे नॉन ऑर्गेनिजम्स का, वो लेड करते हैं डेवलपमेंट करने के लिए कॉमन कैटेगरीज को, जैसे कि किंगडम, फाइलम। फाइलम जो होते हैं वो टर्म यूज होते हैं एनिमल के लिए, और डिवीजन जो है वो टर्म यूज होते हैं प्लांट्स के लिए। अब यहाँ पे क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली, जीनस एंड स्पेसीज। 7 कैटेगरीज में किसी भी ऑर्गेनिजम्स को बांटे जाते हैं, किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज। ऑल ऑर्गेनिजम्स, सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं, इंक्लूडिंग दोज इन द प्लांट एंड एनिमल किंगडम, जो इंक्लूड किए गए हैं प्लांट यानी कि पौधे या फिर जानवरों के किंगडम में, हैव स्पेसीज, उनका स्पेसीज है एज द लोएस्ट कैटेगरी। और स्पेसीज जो होते हैं वो सबसे छोटे कैटेगरी हैं किसी भी चीज को बांटने के लिए, किसी भी ऑर्गेनिजम्स को। नो द क्वेश्चन यू मे आस्क इज हाउ टू प्लेस। अब आप लोग पूछेंगे एक क्वेश्चन कि कैसे हम लोग प्लेस कर सकते हैं, हाउ टू प्लेस, वन सेकेंड बच्चों, हाउ टू प्लेस ऑर्गेनिजम्स इन वेरियस कैटेगरीज। हम लोग कैसे प्लेस कर सकते हैं ऑर्गेनिजम्स को बहुत सारे कैटेगरीज में। द बेसिक रिक्वायरमेंट, अब इसका आंसर ये है कि आपको बेसिक रिक्वायरमेंट होना चाहिए, वो जो नॉलेज है कैरेक्टर्स का, उसके कैरेक्टर्स का नॉलेज होना चाहिए। बेसिक रिक्वायरमेंट जो है, सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है बहुत सारे कैटेगरीज में बांटने के लिए एनिमल्स को, वो उसके कैरेक्टर्स का जानकारी होना चाहिए ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी एक इंडिविजुअल का या पूरे समूह, ऑर्गेनिज्म के समूह का। दिस हेल्प इन आइडेंटिफाइंग सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल एज अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये मदद करेंगे इन आइडेंटिफाइंग, पहचानने के लिए, सिमिलरिटीज को और उसके डिसिमिलरिटीज को, एमंग किसके किसके बीच, इंडिविजुअल्स जो होते हैं एक ही तरह के ऑर्गेनिजम्स का, एज वेल एज अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, और दूसरे प्रकार के जानवरों का। अब यहाँ पे आया है स्पेसीज। तो स्पेसीज के बारे में हम लोग जानते हैं, स्पेसीज टर्म के बारे में। टेक्सोनोमिक स्टडी कंसीडर ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटी एज ए स्पेसीज। देखिए क्या क्या रहा है, टेक्सोनोमिक स्टडीज जो हैं, टेक्सोनोमिक स्टडीज जो हैं वो कंसीडर करते हैं एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स को
एक समूह जो होता है इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स का, उसको विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज, कुछ उसके फंडामेंटल सिमिलरिटीज के साथ ऐसे स्पेसीज में, जैसे कि फंडामेंटल सिमिलरिटीज ये होते हैं, मैं भी इंसान हूँ और आप लोग भी इंसान हैं, तो ये फंडामेंटल सिमिलरिटीज है, दोनों ही इंसान हैं, हम इंसान हैं और चिंपांजी, तो उन हम दोनों के बीच फंडामेंटल सिमिलरिटीज नहीं हुए। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पेसीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। वन शुड बी एबल, हम लोग एक बार के लिए एबल हैं डिस्टिंग्विश करने के लिए एक स्पेसीज को दूसरे क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज से, दूसरे बहुत ही निकट जो हम लोग से रिलेटेड है स्पेसीज, उससे बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस, उनके शरीर के रचनाओं के आधार पे। लेट अस कंसीडर, अब हम लोग कंसीडर करते हैं मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका के बारे में, सोलेनम ट्यूबिरोसम, सोलेनम ट्यूबिरोसम यानी कि पोटैटो, और पैंथेरा लियो यानी कि लायन के बारे में। ऑल द थ्री नेम्स, ये तीनों नाम, इंडिका, ट्यूबिरोसम एंड लियो, ये तीनों ही नाम रिप्रेजेंट करते हैं स्पेसिफिक एपिथेट्स को, ये तीनों ही नाम रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग स्पेसिफिक एपिथेट्स को। while the first word Mangifera, Solanium and Panthera are genera and represent another higher level of taxon और category, जबकि पहला वर्ड जो है Mangifera, Solanium और Panthera जो है वो जेनरा हैं और रिप्रेजेंट करते हैं, ये दर्शाते हैं दूसरे हायर लेवल जो होते हैं टेक्सॉन या कैटेगरी को। इच जीनस, हर एक जीनस जो होते हैं, मे हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथाइट्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। देखो, हर एक जीनस जो होते हैं उसमें एक या एक से अधिक स्पेसिफिक एपिटाइट रिप्रेजेंटिंग करते हैं, यानी कि दर्शाते हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को, बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज, लेकिन उसमें मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज देखे गए हैं। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए, पैंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिटाइट कॉल्ड टिग्रिस, पैंथेरा जो होते हैं उसमें दूसरा स्पेसिफिक एपिटाइट भी है जिसको टाइग्रिस कहते हैं। एंड सोलेनियम इंक्लूड स्पीसीज लाइक नाइग्रम एंड मोलेंजेना और सोलेनियम जो होते हैं वो इंक्लूड करते हैं अपने अंदर स्पेसीज को, जैसे कि नाइग्रम और मोलेंजेना को। ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू द स्पेसीज सेपियंस, ह्यूमन बींग जो होते हैं वो बिलोंग करते हैं सेपियन स्पेसीज से, विच इज ग्रुप्ड इन द जीनस होमो, जो कि समूहित किए गए हैं जीनस होमो में। द साइंटिफिक नेम दस फॉर ह्यूमन बींग इज रिटन एज होमो सेपियंस, इसीलिए साइंटिफिक नेम जो होते हैं ह्यूमन बींग के लिए वो लिखे हुए रहते हैं होमो सेपियंस में। अब हम लोग जीनस के बारे में बात करते हैं। ये सेकेंड लोएस्ट कैटेगरी है, किसी भी स्पेसीज टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है किसी भी ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करने का। जीनस कंप्राइजेस ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पेसीज, जीनस जो होते हैं वो कंप्राइज करते हैं, यानी कि वो सामूहित करते हैं एक समूह को रिलेटेड स्पेसीज का, रिलेटेड जो कि मिलता जुलता स्पेसीज का, विच हैज मोर कैरेक्टर्स, जिसमें ज्यादा कैरेक्टर्स होते हैं, इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पेसीज ऑफ अदर जेनरा, जिसमें कि ज्यादा कैरेक्टर होते हैं इन कॉमन कंपैरिजन टू स्पेसीज ऑफ अदर जेनरा, दूसरे जेनरा के स्पेसीज से। वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं, जेनरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज, जेनरा जो है वो समूह है आपस में मिलते जुलते रिलेटेड अलग अलग स्पेसीज का। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पेसीज, पोटैटो और ब्रिंजल जो है वो दोनों अलग अलग स्पेसीज हैं, बट बोथ बिलोंग टू द जीनस सोलेनम, लेकिन दोनों ही बिलोंग करते हैं जीनस सोलेनम से। लायन, पैंथेरा लियो, लियोपार्ड, पैंथेरा पार्डस एंड टाइगर, पैंथेरा टिग्रिस, विथ सेवरल कॉमन फीचर्स आर ऑल स्पेसीज ऑफ द जीनस पैंथेरा। देखिए, लायन, पैंथेरा लियो, लियोपार्ड, पैंथेरा पार्डस और टाइगर, पैंथेरा टिग्रिस, विथ कुछ सेवरल कॉमन फीचर्स के साथ, सारे ही ऑल स्पेसीज ऑफ द जीनस पैंथेरा, सारे ही स्पेसीज हैं जीनस पैंथेरा के। दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अनदर जीनस फैलिस, ये जीनस जो है वो अलग हैं दूसरे जीनस फैलिस से, विच इंक्लूड कैट, और फैलिस जीनस में इंक्लूड करते हैं कैट्स को। अब हम लोग बात करते हैं फैमिली पे। द नेक्स्ट कैटेगरी, अब ये थर्ड सबसे लोएस्ट कैटेगरी जो है टेक्सोनॉमिकल डिवीजन का, वो है फैमिली। द नेक्स्ट कैटेगरी, तीसरा कैटेगरी जो है फैमिली, हैज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा, वो है समूह कुछ रिलेटेड जेनेरा का, आपस में मिलते जुलते जेनेरा का, विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटी एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पेसीज, जिसमें कि बहुत ही कम मिलता जुलता सिमिलरिटीज भी इंक्लूड है एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पेसीज, जबकि जीनस और स्पेसीज में बहुत ही मिलते, स्पेसीज का तो अपना अलग अलग ही सिमिलरिटीज होते हैं, हर एक स्पेसीज के अपने अलग अलग सिमिलरिटीज होते हैं, और जीनस में बहुत ही मिलते जुलते स्पेसीज के सिमिलरिटीज का ग्रुप होता है जीनस, और बहुत ही मिलते जुलते जीनस का ग्रुप फैमिली बनाता है। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ द प्लांट स्पेसीज, फैमिलीज जो होते हैं वो कैरेक्टराइज्ड होते हैं, वो विभाजित होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पेसीज, दोनों पे, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव दोनों के फीचर से प्लांट स्पेसीज में। एमंग प्लांट्स, फॉर एग्जांपल, प्लांट्स के लिए उदाहरण ले तो थ्री डिफरेंट जेनेरा सोलेनम, प्यूटिनिया एंड दतुरा आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलेनेसियाई, सोलेनियम, पिटूनिया और दतुरा जो है वो प्लेस्ड होते हैं फैमिली सोलेनेसियाई में। एमंग एनिमल्स, एनिमल्स के लिए अगर हम लोग उदाहरण देखें, जीनस पैंथेरा कंप्राइजिंग लियोन, टाइगर, लियोपार्ड इज पुट अलोंग विद जीनस, वो लायन, टाइगर, लियोपार्ड जो कि हैं पुट रखे हुए हैं अलोंग विद जीनस फैलिस के साथ। कैट्स में इन द फैमिली फैलिडियाई में, ये फैलिस फैमिली में रखे गए हैं जिसका फैमिली का नाम है फैलिडियाई। सिमिलरली उसी तरह अगर तुम ऑब्जर्व करोगे द फीचर्स ऑफ ए कैट एंड ए डॉग, फीचर्स जो कि
कैट और डॉग दिखाते हैं, यू विल फाइंड सम सिमिलरिटीज एंड सम डिफरेंसेस एज वेल। तुम पाओगे कुछ कुछ सिमिलरिटीज और कुछ डिफरेंसेस दोनों ही। दे आर सेपरेटेड इनटू टू डिफरेंट फैमिलीज, ये जो है ये सेपरेटेड हैं दो अलग अलग फैमिलीज में, फेलिडियाई एंड कैनिडियाई रिस्पेक्टिवली। फेलिडियाई और कैनिडियाई, कुत्ता और बिल्ली, दोनों अलग अलग फैमिली में रखे हुए हैं। अब हम लोग ऑर्डर के बारे में बात करते हैं। ऑर्डर, यू हैव सीन अर्लियर, तुम देखे हो पहले ही, दैट कैटेगरीज लाइक स्पेसीज, तुम देखे हो पहले ही जैसे कि कैटेगरीज जैसे कि स्पेसीज, जीनस एंड फैमिलीज, जीनस और फैमिलीज जो हैं वो बेस्ड रहते हैं एक नंबर के ऊपर, सिमिलर कैरेक्टर्स के एक नंबर के ऊपर जनरली। उसी तरह ऑर्डर जो है और दूसरा हायर टेक्सोनोमिक कैटेगरीज जो हैं वो आइडेंटिफाइड रहते हैं बेस्ड ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स के समूह को मिलाकर ऑर्डर बनते हैं। ऑर्डर बीइंग इज ए हायर कैटेगरी, ऑर्डर जो है वो बनते हैं एक बहुत ही बड़ा कैटेगरी। इज असेंबलीज ऑफ फैमिलीज, वो फैमिलीज के असेंबलीज से ऑर्डर बनते हैं विच एग्जिबिट, जो कि एग्जिबिट करते हैं ए फ्यू सिमिलर कैरेक्टर, कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स को। द सिमिलर कैरेक्टर आर लेस इन नंबर, सिमिलर कैरेक्टर्स जो होते हैं बहुत ही कम रहते हैं संख्या में, एज कम्पेयर टू डिफरेंट जेनरा इंक्लूडेड इन ए फैमिली, कंपेयर टू डिफरेंट जेनरा मतलब तुलनात्मक अलग अलग जेनरा से, इंक्लूडेड इन ए फैमिली जो कि फैमिली में इंक्लूडेड होते हैं। प्लांट फैमिलीज लाइक कॉन्वोल्व्यूलेसियाई, सोलेंसियाई आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स। देखो प्लांट फैमिली जैसे पौधे के फैमिली जो हैं जैसे कि कॉन्वोल्व्यूलेसियाई, सोलेंसियाई, वो इंक्लूडेड हैं इन द ऑर्डर पॉलीमोनियलिस में, जो कि मेनली मुख्यतः बेस्ड हैं आधारित हैं ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स के ऊपर। द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड्स फैमिलीज लाइक फेलिडेई एंड कैनिडियाई, और एनिमल के जो ऑर्डर हैं कार्निवोरा वो इंक्लूड करते हैं फैमिलीज को जैसे कि फेलिडियाई और कैनिडियाई। अब नेक्स्ट टर्म जो आता है वो आता है क्लास के बारे में। अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है स्पेसीज के बारे में, जीनस के बारे में, फैमिली के बारे में, उसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ लिया ऑर्डर के बारे में। अब हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास के बारे में। क्लास दिस कैटेगरीज, ये कैटेगरी जो है वो इंक्लूड करते हैं रिलेटेड ऑर्डर्स को, कुछ रिलेटेड ऑर्डर को। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए ऑर्डर प्राइमाटा कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला एंड गिबन इज प्लेस्ड इन द क्लास मैमेलिया along with ऑर्डर कार्निवोरा दैट इंक्लूड्स एनिमल लाइक टाइगर, कैट एंड डॉग। देखो उदाहरण के लिए ऑर्डर प्राइमाटा जो है वो कंप्राइजिंग करते हैं मंकी को, रखते हैं समूहित करते हैं मंकी को, गोरिल्ला को और गिब्बन को, जो कि प्लेस्ड रहते हैं इन द क्लास मैमेलिया, जो कि प्लेस्ड रहते हैं क्लास मैमेलिया में along with ऑर्डर कार्निवोरा के साथ, जो कि इंक्लूड करते हैं एनिमल्स को जैसे कि टाइगर, कैट और डॉग, इन सभी को भी इंक्लूड करते हैं। क्लास मैमेलिया हैज अदर ऑर्डर्स आल्सो, और क्लास मैमेलिया जो है उसमें दूसरे ऑर्डर्स भी रहते हैं। अब नेक्स्ट टर्म जो है फाइलम है। क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स along with mammals constitute the next higher category called phylum। देखो क्लासेस कंप्राइजिंग करते हैं एनिमल्स को, जानवर्स को, जैसे कि फिशेस को, एम्फीबियंस को, रेप्टाइल्स को, बर्ड्स को, along with mammals के साथ वो कंस्टिट्यूट करते हैं दूसरे सब हायर कैटेगरी, दूसरे बड़े कैटेगरी को, जिसको की कहते हैं फाइलम। ऑल दिस बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम। ये जो हैं ये सारे फीचर्स प्रेजेंस रहते, देखो ये बेस्ड रहते हैं, ये आधारित रहते हैं कुछ मुख्यतः कुछ कॉमन फीचर्स पे, जैसे कि प्रेजेंस जो है नोटोकॉर्ड के बारे में आप लेसन 2 में पढ़ेंगे, एंड डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम, और डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम है या नहीं, इसके इस फीचर्स पे ये फाइलम बेस्ड रहते हैं, आर इंक्लूडेड इन द फाइलम को डाटा, और ये इंक्लूडेड रहते हैं फाइलम को डाटा में। इन केस ऑफ प्लांट्स के केस में क्लासेस विद ए फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स, क्लासेस कुछ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स के साथ वो असाइन होते हैं दूसरे हायर कैटेगरी जिसको की कहते हैं डिवीजन। उसमें प्लांट्स के लिए जो होते हैं वो डिवीजन यूज होते हैं, और एनिमल्स के लिए जो होते हैं वो यूज होते हैं फाइलम। ठीक है, और फाइलम जो टर्म है वो सबसे पहले दिया गया था क्यूवियर के द्वारा। ठीक है, अब हम लोग किंगडम के बारे में बात करते हैं। ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइंड टू द हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम एनिमालिया इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स। देखो सारे एनिमल्स जो कि बिलोंगिंग करते हैं बहुत सारे फाइला से, वो असाइंड होते हैं, वो दर्जित हैं टू द हाईएस्ट कैटेगरी, बड़े कैटेगरी में, जिसको कि किंगडम एनिमालिया कहते हैं। इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल, क्लासिफिकेशन सिस्टम जो होते हैं एनिमल के, उसमें द किंगडम प्लांटेई का जो किंगडम है ऑन द अदर हैंड, दूसरे हाथ में, इज डिस्टिंक्ट एंड कंप्राइजेस ऑल प्लांट्स फ्रॉम वेरियस डिविजन्स। वो बहुत ही डिस्टिंक्ट हैं और कंप्राइज करते हैं और समूहित करते हैं सारे प्लांट्स को फ्रॉम वेरियस डिवीजन, बहुत सारे डिवीजन से। henceforth इसलिए वी विल रेफर टू दिस टू ग्रुप्स एज एनिमल एंड प्लांट किंगडम्स। दो ही ग्रुप होते हैं, एक ग्रुप कहते हैं एनिमल के और प्लांट किंगडम के, दो ही ग्रुप होते हैं, एनिमल किंगडम होते हैं और एक प्लांट किंगडम होते हैं। द टेक्सोनोमिक कैटेगरीज जो हैं फ्रॉम स्पेसीज टू किंगडम हैव बीन शोन इन असेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग विद द स्पेसीज इज फिगर 1.1। तो अभी टेक्सोनोमिक कैटेगरीज जो होते हैं स्पेसीज से किंगडम तक, वो जो है वो दिखाए गए हैं असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में, स्टार्टिंग विद द स्पेसीज, क्योंकि स्पेसीज से स्टार्ट हुआ है इन फिगर 1.1 फिगर। चलिए हम लोग भी अभी देखते हैं। तो 1.1 फिगर जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं 1.1, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ तो आपको दिख जाएंगे यहाँ पे। ये देखिए, तो जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है किंगडम, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे पहले स्पेसीज दिया हुआ है, फिर जीनस दिया हुआ है एनसीईआरटी के बायोलॉजी में,
इसके ऊपर इससे कम ज़्यादा इससे बहुत कम सिमिलरिटी होते हैं फैमिलीज में। उसके बाद इससे फैमिली से बहुत ज़्यादा कम सिमिलरिटीज होते हैं ऑर्डर्स में, और इससे लेस सिमिलरिटी होते हैं क्लास में, फिर इससे भी लेस सिमिलरिटी होते हैं फाइलम या डिवीजन में, फिर इस और किंगडम किंगडम में तो सारे ही कुछ आ जाते हैं। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। किंगडम हो गया मेरा, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, आप लोगों ने जैसा अभी फिगर देखा 1.1, दीज आर ब्रॉड कैटेगरीज, ये बांटे हुए कैटेगरीज हैं। हाउएवर, जबकि टेक्सोनोमिस्ट हैव आल्सो डेवलप्ड सब कैटेगरीज इन दिस हायरार्की टू फैसिलिटेट मोर साउंड एंड स्पेसिफिक प्लेसमेंट ऑफ वेरियस टेक्सा। जबकि टेक्सोनोमिस्ट्स जो हैं, जो कि टेक्सोनोमी का स्टडी करते हैं, वो डेवलप किए सब कैटेगरीज को, अलग अलग छोटे छोटे कैटेगरीज को इन दिस हायरार्की, इस हायरार्की में फैसिलिटेट करने के लिए, आसान बनाने के लिए, मोर साउंड एंड साइंटिफिक प्लेसमेंट ऑफ वेरियस टेक्सा, बहुत ही आसान बनाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल स्पेसीज के साउंड को, यानी कि उसे उसको कहलाने के लिए, उसको कहला के आसान बनाने के लिए, और साइंटिफिक प्लेसमेंट करने के लिए बहुत सारे टेक्सा का। लुक एट द हायरार्की इन फिगर 1.1, अभी आपने जैसा देखा। कैन यू रिकॉल द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, क्या आप रिकॉल कर सकते हैं इसके बेसिस जो होते हैं अरेंजमेंट के, इसको से फॉर एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं उदाहरण के लिए, एज वी गो हायर फ्रॉम स्पेसीज टू किंगडम, हम जैसे ही जाएंगे स्पेसीज से किंगडम की तरफ, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स गोज ऑन डिक्रीजिंग, तो नंबर जो होते हैं कॉमन कैरेक्टर के वो घट जाते हैं। आप जैसे जैसे स्पेसीज से किंगडम की तरफ ऊपर जाएंगे, आप जैसे जैसे किंगडम स्पेसीज से किंगडम की तरफ ऊपर जाएंगे, तो कॉमन कैरेक्टर्स का जो नंबर है वो घट जाते हैं। स्पेसीज में सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर्स रहते हैं, और फिर उसके बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पेसीज जो होते हैं, इस सब में कॉमन कैरेक्टर्स जो हैं वो घटते जाते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे लोअर द टेक्सा, जैसे ही हम लोग टेक्सा से नीचे आएंगे, मोर द कैरेक्टरिस्टिक दैट द मेंबर्स विद इन द टेक्सॉन शेयर, ज़्यादा होते हैं कैरेक्टरिस्टिक जो कि मेंबर्स होते हैं टेक्सॉन शेयर के साथ, टेक्सॉन के साथ जो शेयर करते हैं। हायर द कैटेगरी, ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टेक्सा एट द सेम लेवल, जितना ज़्यादा हायर कैटेगरी होंगे उतना ही ग्रेटर है, उतना ही ज़्यादा बड़ा है डिफिकल्टी डिटरमाइन करने के लिए रिलेशनशिप को, उसके आपस में संबंध को दूसरे टेक्सा के साथ एक ही लेवल पे। हेंस द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, इसलिए प्रॉब्लम जो है क्लासिफिकेशन का वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका है। 1.1 ऑर्गेनिजम्स विद देयर टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, यहाँ पे दिए हुए हैं ऑर्गेनिजम्स का उसके टेक्सोनोमिकल कैटेगरीज के साथ। तो यहाँ पे कॉमन नेम दिए हुए हैं मैन, जिसका बायोलॉजिकल नेम होता है होमो सेपियंस, जीनस होमो, फैमिली होमिनिडी, ऑर्डर प्राइमाटा, क्लास मैमेलिया, फाइलम या डिवीजन कोर्डाटा। कॉमन नेम हाउस फ्लाई, बायोलॉजिकल नेम होते हैं म्यूस्का डोमेस्टिका, जीनस म्यूस्का, फैमिली मेसिडी, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा, फाइलम या डिवीजन आर्थ्रोपोडा। अब हम लोग मैंगो की बात करें तो मैंगो का बायोलॉजिकल नेम मैंजीफेरा इंडिका है, जीनस मैंजीफेरा, फैमिली एनाकार्डियासी, ऑर्डर सपिंडिल्स, क्लास डाइकोटिलिडियनाई, फाइलम या डिवीजन एंजियोस्पर्मी। अब वीट की हम लोग कॉमन नेम वीट की बात करें तो यहाँ पे बायोलॉजिकल नेम है ट्राइटिकम एसिटिवम, जीनस ट्राइटिकम, फैमिली पोएसी, ऑर्डर पोएलिस, क्लास मोनोकोटिलिडियोनाई, क्लास है इसका मोनोकोटिलिडियोनाई, फाइलम या डिवीजन एंजियोस्पर्मी। तो आज ये टॉपिक नंबर 1.3 या लेक्चर नंबर 3 हुआ समाप्त। पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।